नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प, डी नीर। सही जवाब है ऑप्शन बी सर। सर पानी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अम्बु, मेघपुष्प, नीर ये तीनों पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला सवाल है, तिरंगा कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। तिरंगा शब्द में द्विगु समास होता है। तिरंगा शब्द का समासिक विग्रह 3 रंगों का समाहार होता है। अगला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपके ऑप्शन से ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी आपादान। सही जवाब ऑप्शन सी करण। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में करण कारक है। से के द्वारा करण कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगला सवाल, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी ओष्ठ्य, सी कंठ्य, डी दंत तालु। सही जवाब है ऑप्शन बी ओष्ठ्य। ऊ ध्वनि का ओष्ठ्य उच्चारण स्थान है। अगला सवाल, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? आपके ऑप्शन से ए सीमा बोधक, बी अवधारण बोधक, सी तुलना बोधक, डी निषेध बोधक। सही जवाब है ऑप्शन डी निषेध बोधक। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत निषेधात्मक निपात है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? आपके ऑप्शन से ए सप्तर्षि, बी सत्कार, सी हिमालय, डी निराधार। सही जवाब है ऑप्शन बी सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है। अगला सवाल, तरुण का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मंद, बी वृद्ध, सी सुस्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्ध। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध है। तरुण शब्द का अर्थ है युवा व्यक्ति, जबकि वृद्ध शब्द का अर्थ है बूढ़ा व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी सुषुप्ति। अगला सवाल, सिर तोड़ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए करण तत्पुरुष समास, बी आपादान तत्पुरुष समास, सी संप्रदान तत्पुरुष समास, डी कर्म तत्पुरुष समास।
सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्म तत्पुरुष समास। सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह सर को तोड़ने वाला होता है। चलिए अगला सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी शौरसेनी, सी ब्राचड़, डी अर्धमागधी। सही जवाब ऑप्शन बी शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। अगला सवाल, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए आशी प्लस वाद, बी आशीह प्लस वाद, सी आशीर्ण प्लस वाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी आशीह प्लस वाद। आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद आशीह प्लस वाद होता है। इसमें विसर्ग संधि है। अगला सवाल, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक, सी डी जातिवाचक। सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाचक। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का पता चल रहा है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन से ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिव सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी गारसा दत्त तासी। सही जवाब है ऑप्शन डी गारसा दत्त तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक गारसा दत्त तासी थे। अगला सवाल, उद्घाटन में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। उद्घाटन में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद उद प्लस घाटन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।